बिहार के गोपालगंज जिले में जनसुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा से बरौली प्रखंड के प्रेमनगर आश्रम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार की राजनीति के 3 बड़े नेताओं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और जनता से अपील करते हुए कहा कि वे इस बार वोट देते समय केवल अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखें। पीके ने कहा कि बिहार के लोगों को लालू प्रसाद यादव से सीखना चाहिए कि अपने बच्चों की चिंता कैसे की जाती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लालू जी 30 साल से राजा बने हुए हैं और अब अपने 9वीं पास भी नहीं किए, बेटे को राजा बनाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू परिवार ने हमेशा अपने बच्चों को सत्ता में पहुंचाने का काम किया, जबकि आम जनता के बच्चों की अनदेखी की। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे और आपके बच्चे मैट्रिक, बीए, एमए करने के बाद भी बेरोजगार हैं और उन्हें गुजरात और महाराष्ट्र में मजदूरी करने जाना पड़ता है, लेकिन नेताओं के बच्चे सीधे सत्ता में पहुंच जाते हैं। उन्होंने जनता से सवाल किया कि अगर पिछले 30 साल में नेताओं ने जनता के बच्चों का भला किया होता तो आज लाखों युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ता। पीके ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि बिहार का वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्रियां लगवा रहे हैं, जहां बिहार के युवा 10-12 हज़ार रुपये में मजदूरी करने को मजबूर हैं। वहीं पीके ने नीतीश कुमार पर कहा कि उन्होंने भी जाति के नाम पर वोट लिया और अब जाति गणना कर दी, लेकिन इससे आम युवाओं को रोजगार नहीं मिला। प्रशांत किशोर ने घोषणा करते हुए कहा कि अगर जनता जनसुराज की सरकार बनाए तो छठ के बाद गोपालगंज के युवाओं को मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम 50 लाख युवाओं को बिहार में रोजगार देंगे। उन्होंने ये भी वादा किया कि दिसंबर 2025 से 60 साल से ऊपर हर पुरुष और महिला को 2,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, ताकि बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। पीके ने कहा कि जब तक सरकारी स्कूलों में सुधार नहीं होगा तब तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा और उनकी फीस सरकार भरेगी। उन्होंने कहा गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ेगा ताकि उसे जीवन में बराबरी का मौका मिले। जनसभा में उन्होंने जनता से कहा कि इस बार लालू, नीतीश या मोदी किसी का चेहरा देखकर वोट मत दीजिए। वोट केवल अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए दीजिए और जनता का राज स्थापित कीजिए। उन्होंने दावा किया कि जनसुराज की सरकार बनने पर हर फैसला जनता की राय से होगा। बेतिया सदर हॉस्पिटल के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए पीके ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंत्री के रहते बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर नहीं सकती, क्योंकि सिस्टम में लूट और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पीके ने चेतावनी दी, जिन नेताओं और अफसरों ने बिहार को लूटा है उनके दिन अब गिनती के बचे हैं। उन्होंने कहा कि जनसुराज की व्यवस्था बनते ही उनसे लूट के पैसे का हिसाब लिया जाएगा और जनता को उसका हक लौटाया जाएगा। सभा के अंत में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार तभी बदलेगा जब जनता अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बनाएगी। पीके ने कहा कि 30 साल से बिहार के लोगों ने बार बार वही चेहरे चुने हैं और अब वक्त आ गया है कि जनता अपने हक के लिए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए सही फैसला करे।